Hello guys, hey, what's up? So, welcome to a new video. It's just episode number 74. My name is Sagar Maurya. So, आज हम लोग देखने वाले हैं पाइवट टेबल. हाँ, बेसिकली पाइवट टेबल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर, जो कि आप लोगों को आना चाहिए. हाँ, बेसिकली ये है. एंड एक्सेल लाइक पाइवट टेबल हम यूज़ क्यों करते हैं, तुम्हें इससे पहले ये पता होना चाहिए. पाइवट टेबल एक टाइप का डेटा समरी होता है जिसको आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए या फिर डेटा की समरी बनाने के लिए, जितना तुम शॉर्टेस्ट टाइम में डेटा को शो कर सको. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है. So now we will start the topic which is our pivot table. हाँ, just थोड़ा सा edit करो. So देखो, बेसिकली पाइवट टेबल तुम्हारा होता क्या है. अब देखो, मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेट है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, सिटी है, प्राइस है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. और यहाँ पे देखो डेट का भी मैंने इम्पोर्टेंट कुछ हिडन चीज़ें जो कि आपको पाइवट टेबल के अंदर पता होनी चाहिए, जो कि मैं हूँ बताने के लिए. तो फिर मैं बता सकता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती. अब देखो, सिंपली आपको करना क्या है, डेटा को सेलेक्ट कर लो. जहाँ तक आपने डेटा को बनाया, सेलेक्ट करके हो गया. आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पाइवट टेबल. ठीक है. यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज दिख रहा है, फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करो. क्या अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा आपको, इसी लाइक यहीं पे चाहिए या फिर न्यू सीट पे चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे. आप नए वर्कशीट पे लेना चाहते हो नए वर्कशीट पे ले सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग पे करोगे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेके आपको लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली न्यू वर्कशीट पे ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर दो, इसको ओके कर दो. अब देखो आ गया. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेम है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रो में रख रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं. जो भी आप रो में लिखोगे वो किस में आएगा, कॉलम में, और जो कॉलम में रखोगे किस में आएगा, रो के फॉर्मेट में आता है. तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम में रख रहा हूँ. देखो आ गया. सिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ फिल्टर यूज़ करूँगा, और प्राइस को मैं वैल्यू में रख देता हूँ. अब यहाँ पे इसको कट कर देते हैं. डेट को मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. अब देखो, हमारे पास डेटा रेडी है. अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, हमारा चेंजेस, सिंपल चीज़ें देखते हैं. पहला क्या हमारा, अजय नाम का पर्सन है जो कि सीपीयू खरीदा है मेरे से, कीबोर्ड खरीदा है. उसका टोटल प्राइस कितना हो गया, 14,32,632. ये टोटल ग्रैंड टोटल किसका है, अजय नाम के पर्सन का. अंकित का क्या रोल है इसमें, देखो अंकित नाम का पर्सन है जिसने मुझसे कीबोर्ड खरीदा है और मॉनिटर खरीदा है. टोटल अमाउंट कितना है उसका, 1,28,000. ठीक है. और सिंपल कुंदन ने सेम एग्जैक्टली उसका उतना अमाउंट दिया. अब लेकिन देखो चेंजेस क्या होता है ना, जैसे फिल्टर हो गया. लोग बोलते हैं फिल्टर और पाइवट टेबल सिमिलर, नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है. फिल्टर क्या होता है ना, आप जो डेटा सेलेक्ट करते हैं वो दिखाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप नहीं देख सकते उससे. लेकिन इसमें क्या होता है ना, पाइवट टेबल के अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो. जैसे देखो, मुझे बस सीपीयू का टोटल सेल्स देखना है कितना हुआ है. देखो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल अमाउंट कितना है, 6,45,655. अगर कीबोर्ड का देखना चाहते हो तो कीबोर्ड का है, मॉनिटर का है, ठीक है, और माउस का भी है. थोड़ा सा स्क्रीन को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा 10 मिनट. हाँ, यहाँ पे भी दिखा रहा है माउस का, स्पीकर का दिखा रहा है. और जिस पर्सन को आप सेल्स कर रहे हो ना, उसका भी यहाँ पे देखो आपको टोटल दिखा रहा है. अजय ने कितना टोटल अमाउंट का आप सेल्स अजय को हमने किया है, ठीक है, या फिर कुंदन को कितना किया है, या फिर हमने क्या किया. अब देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पर टोटल भी दिखा रहा है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कितना है, रो कितना है, कॉलम ग्रैंड टोटल है. ठीक है. ये सब सारी चीज़ें देखो इसके अंदर शो हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पे ग्रैंड टोटल कितना है, टोटल 31,52,833. ये क्या है, कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा. ठीक है. अब देखो, मोस्टली क्या होता है ना, पाइवट टेबल में आपको कुछ हिडन चीज़ें नहीं पता होती हैं. जैसे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया आप लोग को, इंसर्ट स्लाइसर. उससे पहले इंसर्ट स्लाइसर से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिटी वाली चीज़ों पे. हाँ, जैसे मुझे बस दिल्ली का देखना है, क्लिक करके बस देखो दिल्ली का डेटा दिखा रहा है. या फिर अगर आपको क्या करना है, बस मुझे डेटा चेक करना है मुंबई का, और ओके कर दो.
मुंबई का दिखा रहा है, ठीक है। और अगर भाई क्या करोगे, ऑल पे क्लिक करके बस ओके कर दो, ऑल दिखाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइसर, क्लिक कर दो। अब जैसे मुझे वो स्लाइसर किसका चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्ट और सिटी का। मैं प्राइस नहीं रख रहा हूँ, बस 2 ही चीज़ें रख रहा हूँ। डेट अभी भी नहीं, अभी भी डेट को मैंने रखा नहीं। इंसर्ट स्लाइसर में क्या होता है ना, आप सेपरेट क्या कर सकते हो, पाइवट टेबल बना सकते हो। अब जैसे देखो, बस मुझे किसका डेटा देखना है, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। हाँ, शिफ्ट हो गया। अजय का, अजय का टोटल दिखा रहा है। अंकित का देखना है, अंकित का दिखा रहा है। करण का देखना है, करण का टोटल दिखा रहा है, ठीक है। नागेश का देखना है, नागेश का टोटल दिखाएगा। सूरज का देखोगे, सूरज का। अगर मुझे फिर से उसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट का इसके बाद देखो हमारा, नेक्स्ट इसके बाद हमारा दिल्ली, सिटी में मुझे बस दिल्ली का देखना है। देखो दिल्ली का डेटा दिखा रहा है, या फिर बस मुझे मुंबई का देखना है, या फिर मुझे क्या करना है, पुणे का देखना है, या फिर मुझे क्या करना है, सूरत का देखना है। तो वहाँ पे देखो अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी टोटल। लेकिन सूरत में मुझे किसका डेटा देखना है, सीपीयू का। बस देखो सीपीयू का टोटल है, या फिर बस कीबोर्ड का, या फिर बस मॉनिटर का, या फिर बस माउस का। तो इससे क्या होता है ना, पाइवट टेबल के अंदर कुछ इनसाइड चीज़ें, जैसे सूरत में मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि सूरत में मुझे बस किसका टोटल देखना था, माउस का, या फिर मॉनिटर का, या फिर कीबोर्ड का। बस वही मैं क्या कर रहा था, चीज़ें देख सकता था। जैसे देखो अभी कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को देखो ऑन कर दो। अब देखो एक ही प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, ये अब देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा तुमको, मल्टीपल सेलेक्शन, सेलेक्ट मतलब मल्टीपल चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, मॉनिटर मुझे भी देखना साथ में, या फिर मुझे क्या करना है, माउस भी देखना है। तो यहाँ पे दिखा रहा होगा, दिख रहा है। इसको अगर ऑफ कर दूँ मैं, नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्लिक करूँगा सीपीयू का, तो एक ही टोटल तुम्हें सामने आ रहा है। यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी बस हमने देख लिया सारी चीज़ें वर्क कैसी होती है। इसको डिलीट भी कर देता हूँ मैं साथ में। ये कुछ थोड़ा नॉर्मल जो हिडन सारी चीज़ें जो कि मैं तुम लोग को जस्ट पता है। हाँ, अभी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर ना, अभी आने वाला है इंसर्ट टाइमलाइन। देखो डेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, डेट आ गया, और यहाँ पे क्या कर दो, इसको ओके कर दो, डेट वाला ऑप्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग है ना, तो मुझे ना इसमें ना नहीं दिख रहा ना, मार्च 2024 का डेटा देखना है, अप्रैल का देखना है, मई का देखना है, मई का हेड डेटा इसके लिए दिखा रहा है, जून का देखना है, जून में सेल्स नहीं किया था इसके लिए नहीं दिखा रहा है, या फिर जुलाई का देखना है, अगस्त का देखना है। देखो अगस्त में सेल्स किया इसके लिए यहाँ पे आ गया है। या फिर मुझे क्या करना है, सितंबर का देखना है, या फिर मुझे क्या करना है, अक्टूबर का देखना है, नवंबर का देखना है, दिसंबर का देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आएंगी। अब तुम ईयर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ईयर के अकॉर्डिंग में क्या है, 2022 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है तो आ गया, 24 का डेटा देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर डेटा सेव किया ना तो भी चेक कर सकते हो। अगर रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर तुम्हें क्या करना है, क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग जैसे अभी ना एक होता है एक पूरा परफेक्ट सेगमेंट की, हर एक महीने का 4 स्लॉट होगा, जैसे 4x4x4x3 ऐसे करके मल्टीपल्स होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। नहीं देखो, जैसे 1 से लेके जनवरी से लेके मार्च डेटा देख सकते हो, या फिर जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक हो गया, फिर अप्रैल से स्टार्ट लेके जो भी नेक्स्ट 4 मंथ रहेगा ना वो आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 4 मंथ रहेगा वो चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे अब तुम इसके अंदर ना डेज के अकॉर्डिंग भी डेटा चेक कर सकते हो। सब ईयर में इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 10 डेटा हम लोग 24 ले लेते हैं, देखो आ गया। हाँ, तो अभी ना मुझे इसके अकॉर्डिंग डेज देखना है, तो डेज में जनवरी में 1 तारीख को देखना नहीं है, 2 तारीख को देखना है, 3 तारीख को नहीं है, तो ऐसे करके सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे क्लियर ऑल फिल्टर कर दोगे ना तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो बस इसके में इतना ही है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें।
सो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, हाँ जैसे मैंने बताया था, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आइडियो लर्न, फिर दलकर इसी नाम से। हाँ सब्सक्राइब कर देना चाहते हुए, क्योंकि सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मुझे। चलो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।